द्वितीयो अध्यायः कर्म प्रधान। ख नाम स्वर्ग का है। ख शब्द के दूसरे अर्थ ये हैं सूर्य, आकाश, इंद्रिय सुख, कर्म, ज्ञान, ज्ञानी, नगर क्षेत्र शून्य, अनंत का चिन्ह। यहाँ इसका अर्थ स्वर्ग अथवा सुख है। र का अर्थ प्रदान कर देना है। रा दाने इस धातु से यह शब्द बना है। ख रा का अर्थ होता है सुख देने वाला कर्म, जिससे सुख होता है ऐसा शुभ कर्म खर नाम से वेद में प्रसिद्ध है। आखर पदों का अर्थ है सुख से प्राप्त होने तक जिनकी मर्यादा है। वैसे कर्म आ का अर्थ है मर्यादा। यहाँ उन कर्मों की मर्यादा कही है कि जिनके सबका सुख बढ़े, सबको सुख प्राप्त हो, उन कर्मों का नाम आखर है। इस्थ का अर्थ है रहने वाला। इस प्रकार आ ख रे स्था का अर्थ हुआ कि जो कर्म करता स्वर्ग प्राप्त करने के अथवा सबका सुख बढ़ाने के कर्मों की मर्यादा की अपने आप को रखता है, इस शुभ कर्मों को मर्यादा से बाहर अपने आप को जाने नहीं देता, सदा शुभ कर्म ही करता रहता है और शुभ कर्मों की मर्यादा के अंदर रहकर नाना प्रकार के पुरुषार्थ करता है। यज्ञ ही शुभ कर्म है। यज्ञ कर्मों की मर्यादा में रहकर सर्वदा यज्ञीय कर्म ही करता है, यह इसका तात्पर्य है। इस तरह के सुख उत्पादक प्रशस्तम कर्म करने वाला कृष्ण अर्थात सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। प्रशस्तम शुभ कर्म में यह बल है कि वह सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यहाँ शुभ कर्म होता है, वही सब शुभ शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। कृष धातु का अर्थ खींचना, हल चलाना, सेना संचालन करना, प्रभुत्व करना, समर्थ होना और प्राप्त करना है। अर्थात कृष्ण का अर्थ है अपनी ओर सबको खींचना। भूमि को बीज बोने योग्य बनाने के लिए हल चलाने वाला, सेना का संचालन करने वाला, सब पर प्रभुत्व स्थापित करने वाला है। जो पूर्वोक्त प्रकार शुभ प्रशंसनीय कर्म करता है वह सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, सबको यथा योग्य मार्ग से चलाता है, उन्नति की ओर ले जाता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। जो उन्नत होने की इच्छा करता है वह शुभ कर्म करे, सबका सुख बढ़ाने वाला पुरुषार्थ करे, अपने सत्कर्मों से सबकी अपनी ओर आकर्षित करे। यज्ञ के अर्थ देव पूजा, संगतिकरण और दान ये हैं। ये यहाँ संगत होते हैं। पूज्यों की पूजा करें, सत्कार करने योग्यों का सत्कार करें, जनता में संगठन करें और दान के योग्यों को दान दें। ये शुभ कर्म करने वाला अपनी धर्म मर्यादा में रहकर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस धातु का अर्थ है संतुष्ट होना, अनुकूल होना, प्रीति करना, भक्ति करना, रहना बैठना पसंद करना और उपासना करना, इसलिए जुष्ट का अर्थ होता है संतुष्ट, अनुकूल, भक्ति करने वाला, उपासक, सत्कार करने वाला। अग्नि जुष्टम का अर्थ यह है कि अग्नि की उपासना में जैसे आनंद प्राप्त होता है, जो अग्नि उपासना करता है, अग्नि की उपासना में जो दत्त चित्त है, अग्नि में यज्ञ किए जाते हैं। इन यज्ञ में कर्मों में जो प्रेम दत्त चित्त रहता है, एक चित्त से जो यज्ञ आदि प्रशस्तम कर्म करता है, उसे इन सत्कर्मों के करने के पूर्व पवित्र बनना चाहिए। शरीर की तथा कपड़ों की पवित्रता जल से होती है, सत्य से मन की शुद्धता होती है, विद्या और तप से आत्मा की पवित्रता होती है और ज्ञान से बुद्धि की पवित्रता होती है। इनमें से यहाँ जल से होने वाली पवित्रता का साधन बताया है। यह प्रथम साधन है। यज्ञ की ओर प्रवृत्ति होते ही प्रथम जल से अपनी शुद्धता करनी चाहिए। जिस तरह जल से बाहर शुद्धि होती है, उसी तरह आंतरिक शुद्धि भी होती है और शरीर को पूर्णतः निरोग बनाने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार स्वयं को पवित्र करना ही प्रशस्तम कर्म यज्ञ करने की पूर्व की तैयारी है। वेदी का अर्थ है विद्वान, पंडित, ज्ञानी। यज्ञ का स्थान जहाँ अग्नि सिद्ध करके हवन किया जाता है। मंदिर या राज मंदिर का मुख्य स्थान सरस्वती भूमि है। हवन करता, हे कर्म करता तो वेद है अर्थात ज्ञान वाला है और यज्ञ का स्थान भी तो ही है। प्रशस्तम कर्म ही यज्ञ है। इस यज्ञ को ठीक तरह से सिद्ध करने के लिए पहली आवश्यकता ज्ञान की है। उत्तम ज्ञान अर्थात सत्कर्म करने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और स्वयं भी यज्ञ रूप बनना चाहिए। त्याग भाव, दान का भाव और यज्ञ का भाव अपने मन में हो तो सुख पूर्वक यज्ञ हो सकता है। मन में यदि यज्ञ ना हो तो बाहर का यज्ञ भी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ कहा है कि हे यज्ञ करता,
तू ही वेद है, तेरे अंदर ही सच्ची वेद है। तेरे अंदर की वेदी सिद्ध हो जाए तो बाहर की वेदी भी सिद्ध हो सकेगी। मानव में दानव का भाव जन्म से है, इसलिए मानव ही यज्ञ कर सकता है, पर संस्कार से इसी दान भाव को यज्ञ में परिणत कर देना चाहिए। इस तरह मानव जीवन को ही वे द्वैरूप बनाना चाहिए। जब मनुष्य स्वयं वेदी बनना है तब उसका जीवन ही यज्ञ होता है। मानव इस तरह उन्नत होगा तब वह स्वभाव से ही प्रशस्तम कर्म करेगा। मनुष्य ज्ञानी बने और जहाँ यज्ञ ही होते हैं ऐसी वेद रूपी यज्ञ भूमि बने। यह भाव मनुष्य में है, वह स्वभाव से प्रकट होवे। वहिष का अर्थ है यज्ञ, समर्पण, अग्नि, प्रकाश, तेज, जीवन, जल, आकाश, कुश, घास। यज्ञ के लिए जो प्रेम रखता है, यज्ञ के लिए जो आत्मसमर्पण करता है, उसका जीवन पवित्र होता है। यहाँ भी जल से पवित्रता करने का निर्देश है। प्रोक्षण जल से होता है। जल से शरीर की पवित्रता होती है। शरीर, वस्त्र, स्थान आदि की पवित्रता करने का निर्देश यहाँ पर है। यज्ञ के लिए समर्पित होते ही स्थान शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, शरीर शुद्धि करनी चाहिए। यह शुद्धता होने के पश्चात ही यज्ञ का प्रारंभ होना है। यज्ञ के लिए सिद्ध हुए मानव की पवित्रता होती है। यज्ञ की इसकी पवित्रता करता है। यज्ञ की ओर प्रवृत्ति होते ही पवित्रता होना प्रारंभ हो जाता है। इस तरह यज्ञ की पवित्रता करने वाला है। वहिन का अर्थ ऊपर दिया गया है। यज्ञ, समर्पण और कुश, घास ये इस पद के मुख्य अर्थ हैं। मानव स्वभावतः दानशील है, दान ही यज्ञ है, अतः मानव यज्ञ ही है, ऐसा यहाँ कहा है। वहिन के पूर्वोक्त अर्थ यहाँ लेने से इसके निम्न अर्थ होते हैं। तू यह है, तू समर्पण अर्थात दान करने के स्वभाव वाला है। तू प्रकाश है, तू तेजस्वी है, तू जल के समान शांति देने वाला है। तू कुशाघास के समान पवित्रता करने वाला है। मानव जन्मतः शुद्ध, पवित्र और दानशील है, पर अपनी प्रबल स्वार्थों के कारण वह राक्षस बन जाता है। इसलिए वेद यहाँ सूचना देते हैं कि मानव स्वभावतः पवित्र है, उसको इसका ख्याल रखना चाहिए। कुश घास से सब रस छाने जाते हैं, अतः कुश घास पवित्रता करने वाला है। इसी तरह मानव पवित्रता करने वाला है। मानव स्वयं पवित्र है और इस स्थान को पवित्र करने वाला भी है, अर्थात इसके स्वभाव में स्वयं पवित्र बनने तथा अन्यों को पवित्र बनाने की शक्ति है। मनुष्य अपने अंदर इस शक्ति को बढ़ाए, पर मनुष्य भूल से अपनी इस शक्ति को न बढ़ाता हुआ अन्यहीन भावों को अपने अंदर बढ़ाता है। मनुष्य ऐसा न करे, यह सूचना यहाँ दी है। श्रुच अथवा श्रुचा चमच का नाम है, जिससे यज्ञाग्नि में घी की आहुति डाली जाती है, अतः श्रुचा यज्ञ का समर्पण का सूचक शब्द है। श्रुचा हाथ में पकड़कर घृत की आहुति यज्ञाग्नि में डालने के कृत्य में जिसका मन रमता है, उससे पवित्रता प्राप्त होती है। पवित्र बनकर वह यज्ञ करने वाले के योग्य बनता है, अर्थात पवित्र बनकर वह यज्ञ ही करता है। इन 6 वाक्यों में 3 बार जुष्टम त्वाम प्रोक्षाम यह वाक्य आया है। यज्ञ में प्रेम रखने वाले तेरी पवित्रता करता हूँ, यह वाक्य 3 बार यहाँ कहा गया है। पवित्र होकर यज्ञ करना और यज्ञ से पवित्र होना, ये दोनों भाव परस्पर आश्रित हैं। मनुष्य यज्ञ करने के लिए पवित्र बने और वही यज्ञ करते करते यज्ञ से भी पवित्र होता जाए, यही होता है। सुख बढ़ाने वाले सत्कर्म करने के लिए, सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अर्थात यज्ञ करने के लिए स्वयं अत्यंत पवित्र बनने की अत्यंत आवश्यकता है। यही इसके 3 बार दोहराने से सिद्ध होता है। हे मनुष्य, यदि तू यज्ञ करके अपनी उन्नति करना चाहता है तो पहले 3 बार अपनी पवित्रता कर। संक्षेप से आदेश यहाँ पर है। द्वितीय का अर्थ है दीनता, खंडता, विभक्तता, टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति, अलग होना, विभक्त होना, परस्पर विरोध होने का भाव इस पद में है। यह दीनता का हेतु है। अद्वितीय का अर्थ है अदीनता, अखंडित रहना, अविभक्त होकर संगठित होकर रहना, सम्मिलित होना। मानवों के उत्कर्ष के लिए अद्वितीय अर्थात अविभक्तता व संगठन की आवश्यकता है। इसके बिना उन्नति अशक्य है। द्वितीय से दैत्य बने, दैत्यों से विश्व में झगड़े बढ़ते गए। दूसरी तरफ अदिति से आदित्य बने और उनसे विश्व में प्रकाश मार्ग खुल गया। यह बड़े संगठन बड़ा उन्नति हुई। यह बातें पुराणों में दैत्यों और आदित्यों की कथाओं से प्रकट हो गई हैं। इसलिए दैत्यों का परिणाम और आदित्यों का परिणाम बताने की आवश्यकता नहीं है।
इस मंत्र में अदिति का वर्णन है, प्रकाश संघटना और एकता का सूचक है। मानवों की अधीनता इससे यहाँ बताई गई है। मानव दीन ना बने, सब मानव अधीन हो, अर्थात उनमें संघटना होने से प्रकाशक के मार्ग में चलें, उत्कर्ष के मार्ग से चलें। इस अद्वितीय उदीनता की सिद्धि के लिए हे मानव, व्युदनम असे जल सिंचन करने वाला, एकता के लिए इस जल सिंचन की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। मिट्टी के कण अलग अलग रहते हैं, उस अवस्था में उसका नाम धूलि है। यह मृत कणों की विविध अवस्था है। थोड़ा सा वायु इस धूलि को उनकी विभक्तता के कारण सहज में ही उड़ा देता है और उससे धूल इधर उधर फेंक दी जाती है, जिससे कुछ भी प्रशंसनीय कार्य नहीं हो जाता। मिट्टी की द्वितीय अवस्था बनने से यह नाश हुआ है। उसकी अद्वितीय अवस्था बनाने के लिए विनंदन जल का सिंचन करने से वह धूल गीली हो जाती है। इससे वे मृत कण संगठित हो जाते हैं और उससे ईंट, घड़े, पात्र और मकान आदि बन जाते हैं। जल के सिंचन रूप संगठन होने से ही ये कार्य बने। यह महत्व है जल सिंचन का।